जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस इम्पोर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। दोस्तों अभी आपको पता होगा हमारा फाइनेंशियल ईयर है जो 22-23 खत्म हुआ है, जिसे कि असेसमेंट ईयर 23-24, 23-24 भी बोलते हैं। इस असेसमेंट ईयर के अंदर किन सीनियर सिटीजन लोगों को, भाइयों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं है। एक नया सेक्शन दोस्तों लास्ट ईयर से स्टार्ट हुआ था। ऐसे कौन से सीनियर सिटीजन हैं जो एग्जम्प्ट है ITR फाइलिंग के लिए, चाहे कितनी भी इनकम हो। सेक्शन 194P 194 को हम विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, ITR फाइलिंग मैंडेटरी किसके लिए है, कौन कौन से व्यक्ति के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरनी जरूरी है, ये हम एज के हिसाब से बांट सकते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 60 साल तक है, जिसे कि नॉर्मल टैक्स पेयर बोलते हैं, अगर उसकी ग्रॉस टोटल इनकम किसी भी तरह की छूट लेने से पहले दोस्तों 2.5 लाख रुपए या उससे ज़्यादा आ जाती है तो उसे ITR भरनी पड़ेगी, चाहे उसका टैक्स बनता है नहीं बनता है। इसके बाद में 60 साल से 80 साल के ऐसे कोई भी व्यक्ति जो सीनियर सिटीजन कहलाते हैं, उनके लिए ये 3 लाख रुपए है। और अगर आप 80 साल से ज़्यादा की एज निकल जाती है आपकी और आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको ITR भरनी पड़ेगी। दोस्तों डेफिनेशन ऑफ सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन क्या होते हैं दोस्तों? इनकम टैक्स में 3 तरह के सीनियर सिटीजन अभी फ़िलहाल हमें देखने को मिलते हैं। एक तो ऐसे सीनियर सिटीजन दोस्तों जो कि 60 साल से लेकर के 80 साल तक हैं, जो कि नॉर्मल सीनियर सिटीजन कहलाते हैं। इसके बाद में सुपर सीनियर सिटीजन है दोस्तों, ऐसे सीनियर सिटीजन जो 80 साल से ज़्यादा हैं और जो अपने काफ़ी एज उन्होंने गेन कर ली है। इसके बाद में तीसरे जो सीनियर सिटीजन है दोस्तों, वो हैं स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन। ये इंट्रोड्यूस किया गया था फाइनेंस एक्ट 2021 में, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 था उसमें, और 21-22 और 22-23 उसके बाद में जो भी फाइनेंशियल ईयर आएंगे, और अगर आपकी एज 75 साल या उससे ज़्यादा है तो दोस्तों आप स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन भी कहला सकते हैं। इंडिविजुअल रेजिडेंट ऑफ इंडियन हुज एज 75 साल प्रीवियस ईयर के अंदर, मतलब 1/4/22 से 31/3/23 के बीच में कभी भी अगर आप 75 साल के हो जाते हो तो आप सीनियर सिटीजन, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन कहलाओगे। सेक्शन 194P का बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो सेक्शन 194P क्या बोलता है दोस्तों? 1 फरवरी 2021 को फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि ITR फाइलिंग इज नॉन मैंडेटरी फॉर स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन। ऐसा सीनियर सिटीजन जो कि स्पेसिफाइड है, 75 साल से ज़्यादा है, उसे ITR भरनी जरूरी नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 21-22, फाइनेंशियल ईयर 22-23 एंड ऑनवर्ड। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? बैंकर विल मेक कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, गिव डिडक्शंस एंड अगर जो भी टैक्स स्लैब के हिसाब से होगा TDS काटेगा और उन्हें ITR नहीं भरनी है। बैंकर का रोल यहाँ पे आ गया दोस्तों। क्या करेगा? आपके एक अकाउंट है दोस्तों, मैं आपको बता दूं यहाँ पे, अगर स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन किसी स्पेसिफाइड बैंक के अंदर उनका अकाउंट है और वहाँ पे उनको पेंशन की इनकम आ रही है। आपको पता होगा दोस्तों, बहुत सारे लोग जो हमारे सीनियर सिटीजन भाई जो सिर्फ पेंशन की इनकम पर ही सर्वाइव करते हैं, साथ में कुछ इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, अगर बैंक में FD वगैरह करवा लेते हैं, इसके साथ में अगर उनकी इंटरेस्ट की इनकम है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही तरह की इनकम आ रही है और वो एक ही बैंक से आ रही है दोस्तों। एक बैंक है आपका, उसके अंदर आपकी पेंशन की इनकम आ रही है, उसी के अंदर आपकी सेविंग के या FD के या कोई भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वहाँ से इनकम आ रही है। तो वो पेंशन जो पेंशन, तो दोस्तों अगर पेंशन अलग बैंक से आ रही है और FD का ब्याज अलग बैंक से आ रहा है तो 194P एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 अलग अलग बैंकों का रोल आ गया है। अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, बैंकर विल कंप्यूट, जो बैंकर होगा जिस बैंक में हमारी पेंशन और इंटरेस्ट आ रही है वो हमारी सारी की सारी इनकम बनाएगा। हमें सेक्शन 87A की रिबेट चाहिए तो वो दे देगा। इसके बाद में हमारा टैक्स स्लैब न्यू यील्ड के हिसाब से हमारा टैक्स कैलकुलेट करेगा और TDS वो हमारा काट देगा। हम उनको बोल देंगे हमें इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरनी है। तो दोस्तों इफ सेक्शन 194P एप्लीकेबल हो जाता है तो 139(1) आपको पता होगा, ITR, नॉर्मल ITR, बिलेटेड, रिवाइज, ये सब आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर आपके ऊपर 194 एप्लीकेबल हो, 194P एप्लीकेबल होता है तो मतलब या तो 194P एप्लीकेबल होगा या 139 सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी उस बैंक को कि मेरा 80C 80D में मुझे इतने डिडक्शन लेनी है। इंटरेस्ट इनकम दोस्तों आपके पास आती है तो सेक्शन 194A के अंदर आपको ध्यान होगा 10% TDS कटता है। 40,000 से ज़्यादा या सीनियर सिटीजन को 50,000 से ज़्यादा FD का ब्याज मिलता है तो ये भी आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर 194P एप्लीकेबल होती है तो एक ही बैंक में FD है और उसी बैंक में इंटरेस्ट की इनकम है तो ये एप्लीकेबल होगा। अगर आपकी पेंशन SBI में है और इंटरेस्ट PNB में आता है तब आपको ITR भरनी पड़ेगी। सेक्शन 194P एप्लीकेबल नहीं होगा। इफ पेंशन एंड इंटरेस्ट फ्रॉम सेम बैंक में आता है तभी 194P एप्लीकेबल होगा। पेंशन और इंटरेस्ट के अलावा दोस्तों कोई और भी इनकम आती है आपकी, कोई बिजनेस की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, कोई भी इनकम इन दोनों के अलावा आती है तो 194P एप्लीकेबल नहीं होगा, फिर आपको ITR भरनी पड़ेगी।
तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंकर की बढ़ जाएगी। आपको पता होगा बैंकर वैसे ही बहुत ज़्यादा वर्कलोड में चलते हैं, अगर उन्हें ये काम और दे दिया जाएगा कि मेरी इनकम कैलकुलेट करो और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सेक्शन 194 के अंदर बताओ कि इस व्यक्ति को ITR नहीं भरनी थी, तो उनकी जॉब बिना बात से बढ़ जाएगी। बहुत सारे लोगों को बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 194 के अंदर दोस्तों 75 साल से ज़्यादा लोग एज के लोग आते हैं, पहली बात तो। और दूसरी बात क्या है कि इस सेक्शन का जो लाभ है दोस्तों सिर्फ उन्हीं व्यक्ति को मिलेगा जिनका एक ही बैंक अकाउंट है और उसी के अंदर ही पेंशन और इंटरेस्ट की इनकम है। तो इस तरह से 194 दोस्तों आपको बताया, अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है तो इसका फ़ायदा उठाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, इसका कोई पैसा नहीं लगता है और हमारा हौसला बढ़ जाता है। इस वीडियो को उन सभी सीनियर सिटीजन में शेयर करें जो कन्फ्यूज थे सेक्शन 194 को लेकर के। और कोई डाउट हो आपका, कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।